तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू दिस चैनल। मेरा नाम है राज, नाम तो सुना ही होगा। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक के बारे में। स्टैटिस्टिक क्या होती है, कहाँ यूज आती है, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैं समझाने जा रहा हूँ डेटा साइंस के लिए स्टैटिस्टिक जो यूज होती है। अब मैंने बोल दिया डेटा साइंस, तो क्या सिर्फ ये डेटा साइंस में यूज होगी? नहीं, स्टैटिस्टिक हर जगह यूज हो सकती है। स्टैटिस्टिक आपकी डेटा साइंस में यूज हो सकती है, डेटा एनालिटिक्स में यूज हो सकती है, बिजनेस एनालिटिक्स में यूज हो सकती है। आप चाहो तो उसको सीए में भी स्टैटिस्टिक यूज होती है थोड़ी बहुत, ठीक है। और थोड़ी बहुत क्या, बहुत स्टैटिस्टिक यूज होती है। उसके अलावा सीएफए में स्टैटिस्टिक यूज होती है। लगभग हर प्रोफेशन में कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक यूज होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स सीख रहे हो तो आप ये वीडियो जरूर देखो, और अगर नहीं भी सीख रहे हो तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है। मेरा मतलब ये है कहने का। उसके अलावा अब चलते हैं बात की स्टैटिस्टिक होती क्या है। खुद के नोट्स खुद बनाना, क्योंकि मेरी राइटिंग तुम्हें समझ नहीं आएगी, मैं ये नोट्स बनेंगे भी नहीं इस पे। स्टैटिस्टिक एक मैथमेटिकल साइंस है जिसमें कुछ ऐसे बेस होते हैं जिसके थ्रू हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और डेटा पे एनालिसिस करते हैं कि कुछ मीनिंगफुल निकले डेटा से। उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। मतलब कि क्या कि हम ढेर सारा डेटा लिया, उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन किया, अर्थमेटिक ऑपरेशन किया या कुछ भी किया, ठीक है, और उससे हमने उस डेटा का कुछ कंक्लूजन निकाला, उसे कहा जाता है स्टैटिस्टिक, ठीक है। अगर उसकी आपको प्रॉपर डेफिनेशन जाननी है तो वो नीचे लिखी आ रही होगी, उसको नोट कर सकते हो आप। ये तो होगी डेफिनेशन। अब मेन बात ये आई कि इस डेफिनेशन से ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि हाँ, मैंने बता दिया कि डेटा का यूज कर रहे हैं हम एनालिसिस के लिए, उसे स्टैटिस्टिक बोलते हैं, बट होती यूज कहाँ है? स्टैटिस्टिक लगभग हर जगह यूज होती है, ठीक है। अब सबसे इजीएस्ट एग्जांपल अगर हमें सीखना है तो उसका क्या है कि वेदर फोरकास्ट में स्टैटिस्टिक यूज होती है। कैसे यूज होती है? फॉर एग्जांपल आपको गेस करना है कि आज बारिश आएगी कि नहीं आएगी, तो आप क्या करोगे? पिछले 7-8 दिन का डेटा देखोगे, ठीक है, कि इन दिनों बारिश आ रही है क्या, क्या हवा में नमी ज्यादा है, क्या हवा की गति क्या है, ठीक है, मौसम कैसा है, ठंडा है, गर्म है। ये सारे स्टैटिस्टिक के हिसाब से आप एक चीज प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ भाई आज या फिर कल बारिश होगी कि नहीं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ही पुराना डेटा भी देख सकते हो कि अभी आपको गैस करना है कि ये मानसून कब आएगा। आप पुराना डेटा देखोगे, पिछली बार जब इतना यहाँ पहुंचा था मानसून, तो वहां से यहाँ आने में 15 दिन लगे थे, उससे पिछली बार 7 दिन लगे थे, उससे पिछली बार 8 दिन लगे थे। उन सबका फिर एवरेज लेके आपने ये अनुमान लगा लिया कि इस बार मानसून को आने में लगेंगे 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन। वो सब आपने स्टेप पूरा अपना मीन, मीडियन, मोड ये सब निकाल के स्टैटिस्टिक बनाई, ठीक है। इसे स्टैटिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा कहीं यूज होता है, मेडिकल साइंस में यूज होता है, ठीक है, बहुत सारे रिसर्च में यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल ये है कि हमको बोल दिया कि भाई सिगरेट से कैंसर होता है, तो क्या सिगरेट से कैंसर हमने एकदम से डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई एक जना पी रहा था, न्यूटन, जैसे न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा तो उसने ग्रेविटी फाउंड कर ली, क्या ऐसे ही हुआ क्या? यार इसे कैंसर हो सकता है, ऐसा नहीं हुआ होगा ना। तो क्या हुआ होगा कि पहले तो ढेर सारे पेशेंट्स होंगे, मैं बता रहा हूँ कि कुछ इस तरह से हुआ होगा, ढेर सारे पेशेंट हुए होंगे, उनसे सर्वे किया गया होगा, तो लगभग कुछ ने कहा होगा यार हम सिगरेट पीते थे, हम सिगरेट पीते थे, हम सिगरेट पीते थे। तो वहां से किसी के दिमाग में आया सिगरेट बहुत पीते हैं यार ये लोग, चलो रिसर्च करते हैं। फिर उन्होंने रिसर्च की होगी कि सिगरेट में क्या होता है, क्या कितने प्रतिशत जो कैंसर हुए हैं जिनको उन्होंने कभी लाइफ में सिगरेट पी है कि नहीं पी है। ये सब जब उन्होंने चेक किया तो उनको पता चला कि हाँ भाई जितने भी कैंसर होते हैं उसमें से कुछ परसेंटेज, मान लो 60%, 70% कैंसर सिगरेट पीने से होते हैं, या फिर धुएं से होते हैं, या फिर किसी चीज से होते हैं। तो ये सब एक स्टैटिस्टिक है ना। मेडिकल साइंस ऐसे ही स्टडी करता है, जिसमें मेडिकल साइंस की स्टडीज में स्टैटिस्टिक का यूज कुछ इस तरह से किया जाता है। जैसे कि कुछ स्टडीज होती है ना कि प्रोटीन खाने से आपकी मसल बढ़ती है, तो वो कैसे पता चला? उन्होंने क्या किया होगा, कुछ ऐसे ग्रुप लिए होंगे जिनमें प्रोटीन नहीं खिला रहे, फिर इधर कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें प्रोटीन खिला रहे हैं उनको, ठीक है। बाद में दोनों का एवरेज वेट देख लिया, दोनों का एवरेज मास देख लिया और पता किया कि इसका एवरेज मास इतना बड़ा है, इसका एवरेज मसल मास इतना बड़ा है, तो यानी कि प्रोटीन से बढ़ता है, इससे नहीं बढ़ता। यहाँ क्या यूज हुआ? स्टैटिस्टिक यूज हुआ। उसके अलावा स्टैटिस्टिक कहाँ यूज होता है? थोड़ा तगड़ा एग्जाम्पल देते हैं जो आपको समझ आएगा, ठीक है। विराट बेटर है या बाबर बेटर है, ठीक है। स्टैटिस्टिक यहाँ पे लगेगा, कैसे लगेगा कि विराट की भाई 80 सेंचुरी है, ठीक है, और 100 हो जाएगी, है। बाबर की मेरे को पता नहीं पर अंदाजा ले लेते हैं 40 सेंचुरी है, ठीक है। विराट फिर इसका विराट के एवरेज रन मान लो 50 हैं, बाबर के मान लो 47 हैं, ठीक है। एवरेज मतलब एवरेज जो है विराट की 50 है और बाबर की 47 है। तो यहाँ क्या प्रूव हो जाएगा
ये कोई एक्चुअल डेटा नहीं है, बट यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि विराट बेटर है, क्योंकि स्टैटिस्टिक कह रही है, ठीक है। उसके ढेर सारे डेटा, ढेर सारे मैचेस का डेटा ये है, और बाबर के ढेर सारे मैचेस का डेटा ये है। अब ये कैसे 50 नंबर आए, कैसे 47 आए, ये आगे करेंगे, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, यहाँ पे हम रोहित और जोड़ देते हैं, रोहित शर्मा, ठीक है। अब कौन बेटर है, ठीक है। सेंचुरी तो रोहित शर्मा की कम ही होगी विराट से, मेरे ख्याल से 40-50 होगी, मे भी, शायद, मेरे को पता नहीं है, ठीक है, इतनी होगी। एवरेज होगी अराउंड मेरे ख्याल से मान लो 47 होगी एवरेज, ठीक है। अब कौन बेटर है, यहाँ पे तो विराट बेटर लग रहा है, ठीक है। ये हो गई स्टैटिस्टिक, बट इसमें एक और स्टैटिस्टिक है कि भाई जब वर्ल्ड कप आया, वर्ल्ड कप में क्या है, वर्ल्ड कप में विराट एक ही सीजन में रोहित शर्मा ने 5 सेंचुरी मारी है, और वहीं जो विराट कोहली है उसकी शायद से मैक्सिमम होगी, शायद, चलो 2 अंदाजन ले रहे हैं, है ना। अब कौन बेटर है, यहाँ रन किसने ज्यादा मारे वर्ल्ड कप में, मान लो एवरेज रोहित शर्मा की यहाँ पे 65 हो गई, और विराट कोहली की है 52, ठीक है। तो यहाँ कौन बेटर है, यहाँ पे रोहित शर्मा बेटर हो गया। तो ये देखो यहाँ पे स्टैटिस्टिक चेंज भी होगी, सिचुएशन के हिसाब से स्टैटिस्टिक चेंज होगी, बट है क्या, सारा स्टैटिस्टिक का ही पार्ट है। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक क्या है, स्टैटिस्टिक एक मैथमेटिकल साइंस है जिसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और उस पर अपने एनालिसिस करते हैं, और मीनिंगफुल कुछ तो कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है, कि हाँ इसका कंक्लूजन ये है, ठीक है। और उसको आगे कैसे डिवाइड करना है वो मैं थोड़ा आगे बताऊंगा कि और क्या क्या पार्ट हो सकते हैं स्टैटिस्टिक के। अभी उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि डेटा 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 हमने कर दिया, डेटा क्या है, ठीक है, डेटा क्या है। अब बहुत सारे लोग आप में से लिख देंगे कि डेटा होते हैं फैक्ट्स, फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। डेटा जो है वो एक फैक्ट्स है, ठीक है। अब ये कंक्लूजन सही भी है और गलत भी है, कि ठीक है, फैक्ट्स तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले चिड़िया की आवाज आ रही थी, वो भी तो फैक्ट है, क्या वो डेटा है, नहीं है। अब लोग कहते हैं कि भाई हर चीज डेटा है, ये बुक पढ़ी है ये डेटा है, ये चिड़िया आवाज कर रही है ये डेटा है, हवा चल रही है वो डेटा है, हर चीज डेटा नहीं है, ठीक है। डेटा की असली फुल फॉर्म ये नहीं है, डेटा मतलब फैक्ट्स। फैक्ट्स तो चिड़िया चहचहा रही है वो भी फैक्ट है, और चिड़िया जो दाना खा रही है वो भी फैक्ट है, ठीक है। सब जो मैं ये लक्षण कर रहा हूँ ये भी फैक्ट ही है ना। पर अब ये जो मैं कर रहा हूँ ना ये डेटा है, क्यों डेटा है, क्योंकि इसको मैं स्टोर कर रहा हूँ कैमरे में, है ना, क्योंकि ये स्टोर कर रहा हूँ मैं, इसको रीयूज कर सकता हूँ। तो डेटा एक्चुअल में क्या है, डेटा फैक्ट्स, वो फैक्ट्स जिसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, जिसको हम अपने एनालिसिस के लिए। डेटा कौन से फैक्ट्स हैं, जिनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिनको मेजर किया जा सकता है, वो सब जो चीजें हैं ना उनको हम डेटा में काउंट करेंगे, ठीक है। अब रिकॉर्ड मतलब ये नहीं कि सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मतलब कि किसी की हाइट है तो उसको लिख ली, उसको भी एक तरह से रिकॉर्ड करते हैं ना, कि रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं हम, ठीक है, वो भी एक तरह का डेटा। डेटा सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, वो फैक्ट्स जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो फैक्ट्स जिनको हम स्टोर कर सकते हैं, जिनको हम रीयूज कर सकते हैं अपने किसी भी चीज के लिए, मतलब जिसको हम यूज करके उसका मीन निकाले, मीडियन निकाले, मोड निकाले, बहुत सारी चीजें हो सकती है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, ये सब निकाले ना, उसको हम बोलते हैं डेटा। ये तो हो गया डेटा। आप सिंपल फैक्ट्स बोलोगे तो भी आप गलत नहीं होगे, पर अगर आप इस तरह से बोलोगे तो आपका जो इंटरव्यू में है ना वो थोड़ा सा बेटर वो आएगा कि हाँ भाई इसको और अच्छे से पता है, ठीक है। तो ये हो गया डेटा। अभी ये बोर्ड वोर्ड देख के ना वो मत करना कि एक बार के लिए जुगाड़ से काम चलाएंगे, धीरे धीरे जैसा जैसे रिस्पॉन्स अच्छा आएगा इन सबको अच्छा करेंगे अपने, ठीक है। एक बार के लिए अगर कमेंट करना तो मेन ये बताना मुझे कि जो मैं सिखा रहा हूँ तुमको वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये सब तो हम चेंज कर देंगे बाद में, ठीक है। अब आगे की वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट्स में तुमको ये बताना है मुझे कि मुझे और एग्जांपल दो स्टैटिस्टिक के, ठीक है, कि क्या स्टैटिस्टिक है, और मुझे और एग्जांपल दो क्या डेटा है और क्या नहीं है, ठीक है। इन सब के एग्जांपल्स दो मुझे, चाहे तुम गूगल सर्च करो, चाहे खुद का दिमाग लगाओ, जैसे भी कमेंट्स में बताओ मुझे क्या डेटा है और क्या स्टैटिस्टिक्स के कुछ एग्जांपल है। मैं सारे चेक करूंगा और जिसके जिसके सही लगेंगे मुझे उनको मैं हार्ट दूंगा, ठीक है। अभी हार्ट ही दे सकते हैं, हार्ट से काम चलाओ, ज्ञान दे ही रहा हूँ, ठीक है। तो अब चलते हैं स्टैटिस्टिक के पार्ट्स पे, अब चलते हैं स्टैटिस्टिक के पार्ट पे। इसके पार्ट्स कितने होते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, एक होता है इन्फ्रेंशियल, ठीक है। ये दो तरह की स्टैटिस्टिक होती है। अब इन दोनों को हम करते हैं
डिकोड, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो ज्यादातर क्या होता है ना, इन सब की खुद के नाम में इनकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। जैसे डिस्क्रिप्टिव है, इसमें क्या है, डिस्क्राइब, ठीक है, और प्लस स्टैट्स, ऐसा स्टैट्स जो किसी कुछ डेटा पॉइंट्स को ना डिस्क्राइब करता है, ठीक है। अब चाहे एक पॉइंट में करे, चाहे एक रेंज में करे, ठीक है, वो उसको ना डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। इन्फ्रेंशियल क्या है, इन्फ्रेंशियल मतलब इन्फर कर रहे हैं हम। इन्फर मतलब क्या, कि जैसे अब यही हमने कर दिया, एक हमने ढेर सारे डेटा ले लिया, चलो इसको अब पहले डिस्क्रिप्टिव समझते हैं। इन्फ्रेंशियल मतलब इन्फर मतलब कि कुछ सैंपल से पॉपुलेशन के लिए कुछ निकालना, जो कि मैं आगे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, चिंता करने की बात नहीं, इससे बेटर वे में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो इसमें क्या होता है, इसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको समराइज करते हैं, और फिर उसको एक मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्लियर एंड मीनिंगफुल वे में। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने अगर मान लो किसी ने तुमसे पूछा यार विराट कोहली बेटर बैट्समैन क्यों है, और तुम कहोगे उसने पहले मैच में 2 रन मारे, दूसरे मैच में 100 रन मारे, तीसरे मैच में 200 रन मारे, 100 रन मारे, चौथे मैच में 500 मारे, छठे मैच में 800 मारे, ऐसे पूरे सारे मैच तो गिनाओगे नहीं, है ना। अब तुम्हें विराट कोहली की महानता को साबित करना है, तो उसको तुम्हें ढेर सारे डेटा को एक साथ ही डिस्क्राइब करके बताना पड़ेगा, तभी तो टाइम कम कंज्यूम करेगा, है ना। तो उसकी महानता को करने के लिए तुमने क्या निकाल लिया कि एवरेज निकाल लिया, कि उसके सारे मैचेस का हमने एक एवरेज निकाला कि हाँ भाई बाकी बैट्समैन 40 की एवरेज नहीं मेंटेन कर पाते, विराट कोहली T20 में 50 की एवरेज मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये हमने डेटा ढेर सारे पॉइंट्स लिए, ठीक है, उनको सिर्फ एक पॉइंट से, ये एक 50 से ये सारे मतलब हजारों डेटा पॉइंट को हमने डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। इसको डिस्क्राइब करने के और भी तरीके हैं, सिर्फ ये तो हमने एवरेज निकाल लिया, मीडियन निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं, इसका वेरिएशन चेक कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन चेक कर सकते हैं, ये बहुत सारी फैक्ट्स हैं, ठीक है, कि इनको डेटा को बहुत सारे तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। बट ये मैंने तुम्हें एग्जांपल दे दिया कि हाँ भाई इतने सारे डेटा पॉइंट को हमने एक छोटे से पॉइंट में डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। एक और एग्जांपल, अब मान लो आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, आपको सब बच्चों की एवरेज हाइट जाननी है ना। तो अब सबकी, या तो आप सबकी कैलकुलेट करो, मतलब सॉरी आप क्या करोगे, उसको एक पॉइंट में डिस्क्राइब करने के लिए आप टीचर को जाके, अगर आपके टीचर ने आपको टास्क दिया भाई सबकी हाइट बताओ, तो आप बताओगे रोहित की इतनी है, संजय की इतनी है, सिराज की इतनी है, ठीक है। नहीं, आप क्या करोगे, सबको लोगे एवरेज हाइट बता दोगे कि ये हमारी क्लास की पूरे की एवरेज हाइट इतनी है, ठीक है। फिर उसका या फिर मीडियन हाइट बता दोगे कि ये भाई ये मीडियन हाइट है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट अकरिंग हाइट है, ये इस तरह से आप अपने डेटा पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई स्टोर का डेटा बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल होता है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, चकोगे 3-4 महीने का डेटा, उसमें चेक करोगे कौन सा सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। आपको पता चल गया ये सामान जो है ये सबसे ज्यादा सोल्ड होता है, कैसे कि आपने देखा उनका सबका निकाला कौन से में ज्यादा फायदा हो रहा है, कौन सा कितनी बार ज्यादा सोल्ड हो रहा है, सब स्टैटिस्टिक निकाल के आपको पता चल गया ये सामान, सिर्फ ये सामान जो है ये ज्यादा बिकता है। ये भी एक तरह से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक हो गई, ये तो होगी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, ये एक तरह से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का लेवल 2 है, ठीक है। अब मान लो ये तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया भाई कि आपके एवरेज हाइट, आपके स्कूल की एवरेज हाइट कितनी है, ठीक है। पर अगर मैं तुमको कह दूं कि तुम्हें निकालनी है एवरेज हाइट भाई पूरे इंडिया की, अब क्या करूं, हर बंदे के पास जाओगे, भैया आपकी एवरेज हाइट क्या है, अच्छा भैया, ठीक है भैया आपकी एवरेज हाइट क्या है, अच्छा भैया आपकी एवरेज हाइट क्या है, अच्छा भैया, ये करोगे, नहीं करोगे। कितने करोड़ों लोग हैं भाई, कितनों के एवरेज हाइट पूछोगे, ओ सॉरी कितनों की हाइट पूछोगे तुम, है ना, नहीं पूछ सकते ना। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो आपको पूरे इंडिया की एवरेज हाइट चाहिए, स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट चाहिए, वो भी 10th के बच्चों की, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप मान लो 29 स्टेट्स हैं, ठीक है, आप वहां से सब छोटे छोटे सैंपल ले लोगे, ठीक है। हर स्टेट से कुछ बच्चों के सैंपल 10th क्लास के हैं सारे बच्चे, एक तरह के, ठीक है, ये सारे सैंपल्स हैं, इनको आपने लिया। अब ये जो सैंपल लिए इनको बोलते हैं सैंपलिंग, ठीक है। आपने ये सारे सैंपल्स ले लिए, फिर क्या किया, अब इन सैंपल पे कुछ स्टैटिस्टिक परफॉर्म की। फॉर एग्जाम्पल इन सारे बच्चों का जो डेटा है उसको एक साथ मिला के उसका एवरेज निकाला, ठीक है, उस पर कुछ तो कुछ स्टैट्स आपने परफॉर्म की, ठीक है। वो कौन सी हो सकती है, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, वेरिएंस निकाला आपने,
कि हाइट के बीच में क्या वेरिएंस है, इधर कुछ भी निकाल सकते हो आप। तो आपने कुछ तो स्टैट्स परफॉर्म की, ठीक है, इन सैंपल्स पे, ठीक है, सैंपल्स पे आपने स्टैट्स परफॉर्म की। अब ये जो आपके पास, तो मान लो ये यहाँ से आपने पूरे भारत में 1 करोड़ बच्चे हैं, आपने तो यहाँ से 10,000 पे ही कुछ किया, 10,000 बच्चों पे का ही सैंपल है ये, 10,000 बच्चों का ही सैंपल है ये। तो अब आपने क्या कंक्लूजन निकाली कि ये 10,000 बच्चों से मैं इन्फर करता हूं कि अगर इन 10,000 बच्चों की हाइट 5.8 फीट है, तो बाकी के जो मतलब इन बच्चों की एवरेज हाइट, नॉट हाइट, इन बच्चों की अगर एवरेज हाइट 5.8 फीट है, तो मैं अंदाजा लगाता हूं, मुझे ये लगता है कि पूरे भारत के बच्चों की एवरेज हाइट कितनी होगी, 5.8 फीट। अब ये ज्यादा हो सकती है, 5.9 भी हो सकती है, पर सबसे ज्यादा क्लोज आप ऐसे ही पहुंच सकते हो उसके पास। ये कतई पॉसिबल नहीं है कि आप जाके सारों को चेक करो। समझ आ गया होगा ऑब्वियसली, ठीक है। पर एक और एग्जांपल दे देते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स थोड़ी सी मुश्किल है समझनी, पर इतनी भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है वैसे तो, पर फिर भी अगर मुश्किल लग रही है, मान लो तुम्हें टास्क दिया गया भाई अमेजन रेन फॉरेस्ट है पूरा, ठीक है, इसमें भाई तुम्हें प्रतिशत बताना है कि 100% जितने पेड़ हैं उसमें से नीम के पेड़ कितने हैं, क्योंकि तुम्हारे घर वालों को दातुन करनी है, दातुन का बिजनेस शुरू करना है ना, ठीक है। अच्छा बिजनेस हो सकता है दातुन का वैसे, बट स्टिल, ठीक है। नीम के पेड़ कितने हैं, अमेजन रेन फॉरेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो अंदाजन तुम 1 करोड़ पेड़ है, 1 करोड़, चलो 10 लाख पेड़ है, 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, 10 लाख पेड़ है। अब इसमें से आपको पता करना है कि इसमें से नीम के पेड़ कितने हैं। कैसे करोगे इसको, या तो आप सारे पेड़ गिनो कि ओह ये नीम का है, ये नीम का है, वो नीम का है, ठीक है, लिख रहे हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आप तो पगला जाओगे। तो ऐसे में आप क्या करोगे, आप मान लो इसको, एक तरीका बता रहा हूं मैं, बहुत सारे तरीके यूज कर सकते हैं पर एक ये तरीका है, ठीक है। आपने इनको बांट दिया, ठीक है, कुछ हिस्सों में, ठीक है। ये मान लो आपने उस 10 लाख पेड़ों को सारों में बराबर बराबर कुछ हिस्सों में बांट दिया। अब वहां से आपने कुछ सैंपल ले लिए, हर सैंपल में 100 पेड़ है, ठीक है, 100 क्या, चलो 1000 पेड़ है हर सैंपल में। ऐसे करके आपने 10 या फिर चलो 20 पेड़ ले लिए, फिर 20 सैंपल ले लिए, ठीक है। ढेर सारे सैंपल में बांटा और वो 20 सैंपल आपने रैंडमली चूज किया, आपको कोई बायस नहीं है, आपने कुछ सोच के नहीं कि ये जगह अच्छी लग रही है, यहाँ ज्यादा हो सकता है, ये सब नहीं। आपने कहीं से भी मतलब एक मैप बनाया, उसमें यहाँ उंगली रख दी, यहाँ उंगली रख दी, यहाँ उंगली रख दी, यहाँ उंगली रख दी, ठीक है। ऐसे करके रैंडम कुछ हजार के 20 एक सैंपल तैयार कर लिए, ठीक है, 1000 पौधों के, 1000 पेड़ों के, ठीक है। अब आप वहां पे कैलकुलेट करोगे कि इनमें से जितने भी हर 1000 पौधों में से कितने नीम के पौधे हैं, मतलब इन 100% में से कितना प्रतिशत नीम के पौधे हैं। तो ऐसे 20 सैंपल्स होंगे, तो किसी में 13% नीम के पौधे होंगे, किसी में 14% होंगे, किसी में 15% होंगे, किसी में 20% होंगे। तो ऐसे करके इन द एंड क्या करोगे, आप इन सबका एक एवरेज निकाल दोगे और फिर क्या इन्फर करोगे, ये आपका सैंपल था, सैंपलिंग किया आपने यहाँ पे, ठीक है, ये सैंपल है 1000 के कुछ, ठीक है। यहाँ पे आप इन्फर करोगे कि इन सब का मीन मान लो आपका आया 15%। अब आप क्या इन्फर करोगे कि हाँ भाई ये रहा मेरा सैंपल मीन, मैं इससे अपने पॉपुलेशन मीन, ठीक है, सैंपल मीन इसको पॉपुलेशन मीन बोला जाता है, ये भी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो मैं इससे, इस सैंपल से इन्फर करता हूँ कि ये जो पॉपुलेशन है इसमें भी 15% पेड़ नीम के होंगे, ठीक है, ये आपने इन्फर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सैंपल और पॉपुलेशन का आपको बताया है, उसको भी एक्सप्लेन करना जरूरी है, ठीक है। ये तो हो गया डिस्क्रिप्टिव का। यहाँ पे जो सैंपल क्या है, ठीक है, अब ये जो है, ये जो इंडिया है पूरा, मान लो ये पूरा अमेजन रेन फॉरेस्ट है, यहाँ ढेर सारे पेड़ हैं, ये जो है ये पूरा पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन मतलब जिसके ऊपर आपको अपनी जो गणित है वो बिठानी है, ठीक है। और सैंपल क्या है, इसका एक सबसेट है कि इसमें से हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, ये पार्ट हमने गायब कर दिया, वो है सैंपल, ये पार्ट हमने गायब कर दिया, ये है सैंपल, ठीक है। इसे बोला जाता है सैंपल। और यहां से हमने ये छोटे छोटे निकाल लिए, ये दोनों हो गए सैंपल, और ये क्या है, पॉपुलेशन, ठीक है। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन क्या है, दोबारा बता देता हूँ, पॉपुलेशन ये है जितना पूरा, जिसपे हम, जो पूरा है जिसपे हमको सारा कैलकुलेट करना है वो पॉपुलेशन हो गया। उस पॉपुलेशन में से जो हमने सबसेट निकाले, मतलब छोटे छोटे पार्ट निकाले अपना
चीजें करने के लिए उसको हम बोलते हैं सैंपल। ठीक है, एक मस्त एग्जांपल दिखा के बताता हूँ आपको मैं कि आप मान लो किसी हलवाई दुकान पे गए, ठीक है, तो उसके पास जितनी सारी मिठाइयाँ हैं वो सारी होगी पॉपुलेशन। ठीक है, और उसमें से टेस्ट करने के लिए आपने जो सी मिठाई ली, ठीक है, उसे बोलेंगे सैंपल। ठीक है, आपने ढेर सारी काजू कतलियों में से एक जो चकी है ना वो उसका सैंपल हो गया, और जितनी सारी काजू कतलियां हैं वो है पॉपुलेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये जो पॉपुलेशन है, अब ये जो पॉपुलेशन है इसमें से सैंपल निकालने के लिए हमने सैंपलिंग टेक्निक का यूज किया है। ठीक है, अब सैंपलिंग टेक्निक आप पढ़ो नहीं पढ़ो उतना मैटर करेगा नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको अंदाजा होगा कि सैंपल कैसे कर रहे हैं, बट स्टिल मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मेरे टीचर ने सब कुछ मुझे पढ़ाया है, तो मैं भी आपको सब कुछ ही पढ़ाऊंगा जितना मेरे को पढ़ाया गया है। तो अब ये देखते हैं कि ये जो पॉपुलेशन है इसमें से हम सैंपल करेंगे तो क्या क्या तरीके हैं जिससे हम सैंपलिंग कर सकते हैं।